हाय दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सकपाल और मैं फार्मर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर से हूँ। हम एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है RS रियल्टी और ये कंपनी मालाड में है। और यहाँ पे हम लोग फार्मर सर्टिफिकेट बना के देते हैं और लोगों को एग्रीकल्चरल लैंड भी प्रोवाइड कराते हैं। पाली, महाड़, माणगांव, मंडनगढ़, पोलादपुर, कोलाड, तड़ा, ये सारी जगह पर हम लोग लैंड का भी काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे लैंड परचेस करना या तो फिर आप फार्मर बनना चाहते हैं, ऑल इस जो मैं आपको फार्मर सर्टिफिकेट बना के दूंगा उससे आप ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं पे भी एग्रीकल्चरल लैंड परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा लिमिटेड एरिया में मैं ज़मीन का भी काम करता हूँ। जैसा चाहिए आपको ज़मीन, फार्म हाउस, एग्रीकल्चरल लैंड, वैसी मैं आपको दिला सकता हूँ। फार्म हाउस बनाने के लिए पोल्ट्री फार्म, गोट फार्म, फिश फार्म, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जिसके लिए हम आपको ज़मीन प्रोवाइड कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है, बहुत ही ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट है जो लैंड के लिए होता है, जिसका नाम है 7/12। 7/12 की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको, जितनी मैं जानता हूँ, जितनी मुझे पता है, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। 7/12 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो फार्मर के लिए ज़रूरी होता है। रेगुलर यूज़ में आने वाली ये चीज़ है जो आपको थोड़ा बहुत, मैं जितना जानता हूँ उतना समझा सकता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको हमारा जो चैनल है, अगर हो सके तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, तो हमारी जो भी नए नए वीडियोस आएंगे वो आपको देख सकेंगे आप उसको। और तो चलिए फिर हम लोग 7/12 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हाय दोस्तों, तो चलिए हम लोग फिर 7/12 को देख लेते हैं। कैसा रहता है 7/12, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी डिटेल में हम लोग आज पूरी जानकारी ले लेते हैं। 7 और 12 ये 2 सर्टिफिकेट होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आप 7/12 में पहला जो रहता है वो होता है गांव नमूना 7। ये अभिलेख पत्र है, अधिकार अभिलेख पत्रक। ये महाराष्ट्र महसूल अधिकारी अभिलेख और नोंद वही के हिसाब से ये दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है गांव। ये किस गांव का है ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसके अंदर। तो जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो गांव है ये है थरमरी। तालुका कौन सा है, तो तालुका है माणगांव, जिला है रायगढ़। इस तरीके की ये इन्फॉर्मेशन होती है, किस गांव का है, कौन से तालुका का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन आती है कि उस गांव में इस ज़मीन का कौन सा नंबर है, कौन सा हिस्सा है, ये इन्फॉर्मेशन होती है। भू मापन क्रमांक व उपविभाग ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। 11/3 11 नंबर का तीसरा हिस्सा इस ज़मीन का नंबर है। जो ये 7/12 है उसका ये नंबर है। ये वापस इसने वहीं ये सरकार ने हमारी दिया हुआ है वापस 11/3। और ये भू धारणा पद्धति, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, भू धारणा पद्धति। अभी ये भूगठदार वर्ग 1 है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, भूगठ वर्ग 1, 2 और 3। तो ये जो 1 है, ये एक जो होता है ये खालसा ज़मीन होता है। ये आप कभी भी परचेस कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत गवर्नमेंट के नहीं होती है। लेकिन जैसे वर्ग 2 होता है और वर्ग 3 होता है, तो 2 में जो होता है ये ज़मीन जो आई हुई रहती है ये किसी के थ्रू आई हुई रहती है, जैसे खोद के थ्रू या कुछ खोद को टैक्स पे करना है, ऐसा कुछ बाकी रहता है गवर्नमेंट के। इन शॉर्ट जो सेकंड वर्ग की ज़मीन होती है उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और सिमिलरली वर्ग भूगठ क्रमांक 3 की भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वर्ग भूगठ क्रमांक 3 मतलब ये जो ज़मीनें होती है ये गवर्नमेंट ने किसी को दी होती है किसी स्पेसिफिक रीज़न के वजह से, और उसमें उसके साथ में कुछ शर्तें लगाई हुई होती है। अब उन शर्तों को
हमको फुलफ़िल करके उस ज़मीन का खरीदी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ये दोनों चीज़ें वर्ग भूगट क्रमांक 3 में होती है। उसके अलावा उसके आगे का कॉलम है, जो फार्मर रहता है उसका नाम ये नीचे दिया हुआ रहता है। अभी देखिए, शेतीचे स्थानिक नाव, तो वो उस ज़मीन को गांव के वहाँ पर कोई नाम होगा तो वो यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन इस ज़मीन को कोई नाम नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है उन्होंने। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्षेत्र, आकार, पोटखराबा और फेरफार। ये क्षेत्र, आकार, पोटखराबा, पोख और फेरफार, ऐसे ये 4 मेन कॉलम हैं। और उसके नीचे अभी ये ज़मीन है, ज़मीन क्षेत्र एकक में, हेक्टर और चौरस मीटर में है। तो इसमें ज़मीन के 4 प्रकार दिए हुए। जिरायत मतलब इस ज़मीन के ऊपर हम लोग कुछ भी उगा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ भी फार्मिंग कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे चावल हो गया, धान हो गया, कुछ भी हम लोग यहाँ पे उगा सकते हैं। सेकेंड हो गया बागायत ज़मीन। बागायत ज़मीन में हम लोगों ने कुछ भी बाग लगाया हुआ है, आम, केला, चीकू, किसी भी बागायत में अगर हमने कुछ बाग लगाई हुई है फल की या फूलों की या किसी भी चीज़ की, तो बागायत ये ज़मीन इसमें आती है। तो ये नहीं है। तो तरी भी एक प्रकार की ज़मीन होती है, तरी, और वर्कस भी एक प्रकार की ज़मीन होती है। वर्कस मतलब इस प्रकार की ज़मीन होती है कि हम जो भी उगाते हैं वो वहाँ पे रखने के काम आता है, वहाँ पे हम उसको रखते हैं। और इतर में भी आता है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये 15 गुंठे की ज़मीन है, 15.90। उसके बाद में फिर ये एकूण क्षेत्र, ये सब की टोटल आती है 15.90। उसके बाद में फिर ये पोटखराबा होता है। पोटखराब क्या होता है? लागवड़ीस अयोग्य, वहाँ पर ज़मीन में हम लोग खेती नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई कुछ उपजाऊ नहीं है, तो इस ज़मीन के अंदर 0.80 ये पोटखराबा है। ये दोनों मिला के आपका पूरा क्षेत्र बनता है, आपका टोटल लैंड बनेगा। कितना लैंड है ये बनेगा। अभी ये अकारणी भी रहता है नीचे, ये अकारणी, ये हमको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे निकालने के काम आती है। अब देखिए, ये जो नाम है, ये नामों के अंदर कौन कौन प्रीवियस इसका ओनर था, तो सुभाष पवार जी, ये उसके प्रीवियस ओनर थे। इनका नाम ब्रैकेट में है, इसका नाम ब्रैकेट में है। तो ये फेरफार क्रमांक 320 से आया हुआ है। अब फेरफार क्या होता है वो हम बाद में बात कर लेते हैं। उसके बाद में ये प्रकाश भावसार जी थे, ये उसके ओनर थे, तो इनका भी नाम ब्रैकेट में है। उसके अलावा फिर अभी करंटली इसका जो ओनर दिख रहा है वो मैं हूँ, मेरा नाम है राकेश सकवाड़। ये ऐसा ज़मीन है। उसके बाद में ये पुराने फेरफार आते हैं। पुराने फेरफार तो से पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अब ये खाते क्रमांक में कुळाचे नाव, इतर अधिकार। अभी इतर अधिकार में क्या है, कोई अगर इतर अधिकार किसी का होगा तो उसके नाम यहाँ पे आते हैं। अभी इतर अधिकारी में ये ज़मीन जो है ये जल्दी ही MIDC एक्वायर कर लेगी। तो MIDC ने यहाँ पर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल का स्टैंप लगा के रखा हुआ है। ये जल्दी ही एक्वायर हो जाएगी ज़मीन, गवर्नमेंट ले लेगी हमसे। तो ये जुने फेरफार मतलब ये जो सारे नंबर्स है इनकी एक एंट्री होती है जो तलाटी के बुक्स में रहती है। जैसे ये 1 नंबर, 45 नंबर, ये हर नंबर की कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन तलाटी के बुक में है। ये हो गया हमारा 7 नंबर का गांव नमूना। ये पूरा 7 नंबर का गांव नमूना है। उसके अलावा फिर बाद में एक 12 नंबर का भी गांव नमूना आता है। ये दोनों का वर्ड मिला के 7-12 बना है। अब 12 नंबर के नमूने में क्या होता है? पिकाची नोंदवही। इसमें हम लोग क्या उगाते हैं उसकी जानकारी गवर्नमेंट रखती है, उसका पिकाची नोंदनी इसमें रहता है। हमने क्या उगाया, अब वापस इसके अंदर गांव की इन्फॉर्मेशन है। गांव थरमरी, तालुका माणगांव, जिला रायगढ़। वापस इसमें उस ज़मीन का नंबर है 11/3।
और पिकाच्या क्षेत्राची तपशील, अभी मतलब इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या उगता है। अभी वर्ष 1, हंगामा 2, अभी ये तो जल सिंचन। जल सिंचन में क्या होता है, जल सिंचन में जल मतलब कोई आपके यहाँ पे विहीर है, कोई बॉडी है, कोई पानी का सोर्स क्या है, विहीर है, या तो फिर आपके यहाँ पे कोई कैनाल है, वो सारी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। पिक का नाम, वहाँ पे क्या उगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कुछ उगा नहीं रहे, तो इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जल की इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पिका का नाम, पिक का भी नाम नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन 12 नंबर के गाँव नमूना में आ जाती है, ये इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आज हमने 7/12 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। तो ये 7/12 आपको बहुत काम आता है, हर जगह पे, हर फार्मर को ये रेगुलर डॉक्यूमेंट है, हर जगह पे काम आता है। थैंक यू वेरी मच।